नमस्कार दोस्तों। आज हम कबीरदास के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो को देखिए दोस्तों। भक्ति आंदोलन के महान संत, निर्गुण प्रेम और सत्य के उपासक कबीरदास जी न तो हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि मानवता के पुजारी थे दोस्तों। कबीरदास अपने दोस्तों से समाज के अंधविश्वास, पाखंड और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश देते थे दोस्तों। ये वाराणसी में पैदा हुए दोस्तों। शिक्षा इनकी अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त थी। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे दोस्तों। धार्मिक आडंबरों, जाति पाति का विरोध करते थे। इनके अनिश्चित दार्शनिक आधार थे दोस्तों। भावनात्मक राष्ट्रवाद का इन्होंने प्रयोग किया। सादगी और सत्य पर जोर दिया दोस्तों। इनके प्रमुख विचारों में सादगी और सत्य पर जोर, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध दोस्तों, मानवता और प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताना, ईश्वर हर जगह है, मंदिर मस्जिद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यही इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी दोस्तों। कबीरदास जिस समय में थे, जिस टाइम पीरियड में थे, तब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक तरीके से कही जाए तो सांप्रदायिकता उभर रही थी दोस्तों। तो कबीरदास जी ने दोनों को लताड़ा, यानी हिंदू और मुस्लिमों दोनों को एक उचित समझ लीजिए सीख दी। दोनों को डांटा एक तरीके से कि मतलब इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। उन्होंने एक जगह कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यानी ये अपने ईश्वर से कहते हैं कबीर कि मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है मैं वो तुमको सौंपता हूँ, क्या लागत है मोर। यानी कि जब सब मैं तुमको सौंप दूंगा तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों कबीर एक जगह कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि जाति पाति के जंजाल में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। और हरि को भजे सो हरि का होई, जो ईश्वर को सच्चा प्रेम करेगा, ईश्वर से जो सच्चा प्रेम करेगा वो ईश्वर को समझ लीजिए एक तरीके से ईश्वर की छाप उसको मिलेगी। ईश्वर उससे प्रसन्न होगा और उसको अपनी शरण में ले लेगा दोस्तों। और दोस्तों हिंदू मुस्लिमों के जो बढ़ते हुए सांप्रदायिकता को देखकर दोस्तों कबीरदास जी ने एक बार कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब दास जी धार्मिक आडंबरों पर चोट करते हैं दोस्तों। इसी तरह हिंदुओं से कहते हैं, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या ते तो चक्की भली पीस खाए संसार। दोस्तों जिस समय कबीरदास इन चीज़ों को कहते थे हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के सामने, और तब भी कबीरदास जी के प्रति एक तरीके से कोई हिंसा न हुई दोस्तों। अगर यही बातें आज कोई समाज सुधारक कह दे समाज में, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों उसका क्या होगा। आप सब लोग विचार कर सकते हैं दोस्तों कबीरदास जी एक जगह पे कहते हैं, दया कौन पर कीजिए का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। यानी कि जो दयावान व्यक्ति है उसकी शीलता को दिखाते हैं कबीरदास जी। और एक जगह कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीरदास जी अपनी ये पंक्तियाँ मांसाहार को एक तरीके से प्रभावित करने के लिए कहते हैं दोस्तों, कि मांसाहार को रोका जाए, इसलिए कहते हैं दोस्तों। अगर कबीरदास जी की नारी चेतना की बात की जाए दोस्तों, तो नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जो नित नारी के संग। इस पर कबीरदास जी की आलोचना होती है दोस्तों, लेकिन उसको एक तरीके से उन्होंने काउंटर बैलेंस किया है। पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। कि ऊपर वाला जो दोहा है उससे कबीरदास जी की आलोचना की जाती थी, फिर निचले वाले दोहे से इन्होंने उसको काउंटर बैलेंस किया दोस्तों कबीरदास जी एक जगह कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि विद्वान तो पोथी पढ़ पढ़ के सभी हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेम की बातें हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो विद्वानता उनकी जो है वो नहीं आ पाती एक तरीके से दोस्तों। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कबीर मन ही बौराया और करे पीत। मतलब कि अगर आप मन में ठान लेते हैं तो आप जीत जाएंगे दोस्तों। अगर आप मन हार जाता है आपका दोस्तों, तो आप जीत कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों कबीरदास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मतलब कहते हैं कि मनुष्यों का मन एक कैसे हो सकता है, जब एक व्यक्ति अनुभव से आँखों से देखी हुई सच्चाई की बात करता है और दूसरा सिर्फ ग्रंथों में कागज़ में लिखी बातों पर अटका रहता है। सच्चाई और अनुभव तो अनुभूति में है, न केवल लिखी हुई बातों में है दोस्तों। तो बात करते हैं कबीरदास के प्रमुख विचार। तो सादगी और सत्य पर जोर दिया, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया दोस्तों,
और जो मानवता थी, इसके प्रति उन्होंने अपने गहरे विचार प्रस्तुत किए। दोस्तों अंत में उन्होंने यही कहा कि ईश्वर हर जगह है, मंदिर मस्जिद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर